इलेक्शंस हो गए और एक एसेंशियली हंग पार्लियामेंट आ गई है, जिसका मतलब ये है कि किसी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अगर किसी की मेजॉरिटी है भी तो उसकी पार्टी नहीं है, अगर उसकी पार्टी नहीं है तो उसको ये भी नहीं पता कि उसके कितने वोट हैं, क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि किसी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, किसी का क्लियर मैंडेट नहीं है, जिसकी वजह से आगे जो पॉलिसियाँ बननी हैं, जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स होने हैं, जो कि मुआशियात के हिसाब से थोड़ा काम होना था, वो अब आगे मुश्किल लग रहा है। हमें आगे IMF प्रोग्राम में जाना होगा, जिसका मतलब ये है कि हमें थोड़े से जो है रिफॉर्म करने पड़ेंगे, थोड़ी सी इस्लाहात लानी पड़ेंगी, मगर वो इन हालात में और मुश्किल लग रही हैं। तो हो ये सकता है कि अभी एक पार्लियामेंट बन जाएगी, कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा और वो IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे, मगर उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। IMF की भी बहुत कोई सख्त किस्म की जो हैं वो शराइत होंगी जिसको जो है पूरा करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक स्टेबल और एक जिसे कहते हैं कि सुकून की गवर्नमेंट चाहिए होगी। अगर वो नहीं बन पाती, अगर रिफॉर्म्स नहीं हो पाते, तो आगे हम सब के लिए मुश्किलात ही हैं, बेहतरी मुश्किल ही लग रही है। सबसे पहले जो हमें रिफॉर्म करना है वो हमें एनर्जी का रिफॉर्म करना है। हमें बिजली की कीमत जो है वो कम करनी है। अभी जो बिजली की कीमत है उस पर ना घर इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली को, ना इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकती। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस पर बारे में ही नहीं आती है लगाना। तो इस चीज़ को कम करना ज़रूरी है। इसकी तो किस तरह कम करें, मुख्तलिफ तरीके हैं। सर्कुलर डेट को जो है वो सेटल करें। इसके अलावा हुकूमत तकरीबन जो भी बिजली की कीमत होती है उसमें 30% जो है सिर्फ टैक्सेस और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को देखा जा सकता है फिस्कल पॉलिसी के तहत मैनेज करने के लिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बेतहाशा होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक बेहतर राह पे चला सकते हैं। तो काम करने को बहुत कुछ है, मगर एक पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर हमने एनर्जी के रिफॉर्म्स नहीं करे, अगर हमने बिजली की कीमत कम नहीं करी, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं आएगी, और अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं आई तो नौकरियां भी जनरेट करना मुश्किल होगा और हम इसी जो है दलदल में फंसे रहेंगे। देखें, पेट्रोल की प्राइस जो है वो तो रुपए की कदर से होती है। अगर डॉलर में देखें तो पेट्रोल की प्राइस $1 पर लीटर के हिसाब से काफ़ी अरसे से चल रही है और चलती रहेगी। अगर रुपए की कदर में कमी आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आएगा, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। इसी तरह जो सोने की कीमत है वो भी रुपए की कदर से लिंक्ड होती है। रुपए की कदर में अगर कमी आएगी तो सोना भी महंगा होगा। डॉलर जो है वो तो कहीं भी कह सकते हैं, मैंने बहुत अरसे से 280 के आसपास रखा हुआ है, मगर IMF प्रोग्राम के बाद हो सकता है हम देख सकें 300 के आसपास ये चला जाए, ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा चला जाए। अगर वही वाली बात है, रिफॉर्म्स नहीं हुई, चीज़ें बेहतर नहीं हुई, तो डॉलर जो है वो बढ़ता ही रहेगा और रुपये की कदर में कमी आती रहेगी। इसमें कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।